वेलकम बैक टू माय चैनल वीजी पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो में हम गै-लुसेक लॉ के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम समझते हैं कि गै-लुसेक लॉ है क्या। गै-लुसेक एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने चीज ऑब्जर्व करी कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट कर रही हैं और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो दोनों गैस है वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में रिएक्ट कर रही है और जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम में ही फॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है तो समझिएगा इस चीज को। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या फॉर्म होता है ये हम सभी को पता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो कितना है, 2 वॉल्यूम है। आगे नंबर क्या लग गया, 2 लग गया, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं होता मतलब 1 कंसीडर करते हैं, तो जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है वो कितना कर रही है, 1 वॉल्यूम कर रही है। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है वो हमेशा 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम वाटर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे नंबर कितना लिखा है, आगे 2 लिखा है, मतलब कितना वाटर फॉर्म हो रहा है, 2 वॉल्यूम वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यही चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या फॉर्म हो रहा है, 2 वॉल्यूम वाटर फॉर्म हो रहा है, वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी कि जो गैसेस हैं वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में ही रिएक्ट करते हैं, इनका जो रेशियो रहता है वो फिक्स रहता है। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात करें तो 2:1 रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। तो यही चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी और ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है। अब इन्होंने स्टार्टिंग में तो इन दोनों गैसेस पर देखा, बाद में चल के उन्होंने और स्टडी करी, बाकी गैसेस पर भी देखा, तो उन्होंने यही सेम चीज ऑब्जर्व करी बाकी गैसेस के लिए। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट कर रही है और हमें पता है कौन सी गैस फॉर्म होती है, अमोनिया गैस फॉर्म होती है ना। तब यहाँ पर देखिए रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे, 2 और 3, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम देखें तो यहाँ क्या है, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा। हाइड्रोजन का देखें तो 3 वॉल्यूम है और अमोनिया जो फॉर्म हो रही है वो 2 वॉल्यूम हो रही है। तो हमेशा 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और हमेशा 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस फॉर्म होगी। तो जो गैसेस हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड वॉल्यूम के रेशियो में आपस में रिएक्ट करती है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है, ठीक है। हम ये गैसेस के लिए ही लेंगे, क्योंकि ये जो लॉ है वो सिर्फ किसके लिए है, गैसेस के लिए है, ये चीज याद रखिएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का कितना है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का है 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का है 1 वॉल्यूम और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म जो हो रही है वो कितना हो रही है, 2 वॉल्यूम हो रही है। तो इसका मतलब 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो रही है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ और 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है, क्लियर। तो ये है गै-लुसेक लॉ, ये गै-लुसेक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज बताई थी। तो ये जो लॉ है वो क्या कहता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए है, तो जब आपस में गैसेस रिएक्ट करती हैं दे डू सो इन वॉल्यूम, तो ये गैसेस जो रिएक्ट करती हैं वो वॉल्यूम में करती हैं कि इतनी वॉल्यूम ये गैस रिएक्ट कर रही है और ये इतनी वॉल्यूम गैस रिएक्ट कर रही है, which bears a simple ratio to one another, और एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती है। जैसे अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें
तो इनका जो रेशियो है वो एक सिंपल रेशियो है, 2:1 रेशियो में दोनों गैसेस रिएक्ट कर रही है ना। एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम फॉर्म होता है वो भी एक सिंपल रेशियो में ही फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जैसे वाटर फॉर्म हो रहा है तो क्या रेशियो है, 1 में 2 में फॉर्म हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उनका रेशियो भी कैसा रहता है, सिंपल रहता है। Provide that all the volume are measured at same temperature and pressure, पर यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर कोई दो गैसेस या जितनी भी गैसेस है वो रिएक्ट कर रही हैं तो वो एक सिंपल वॉल्यूम के रेशियो में रिएक्ट करती हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका वॉल्यूम भी हमेशा फिक्स्ड रहता है, सिंपल रहता है। क्लियर है? नाउ नोट याद रखिएगा कि ये जो लॉ है वो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गैसेस के लिए। तो यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है उसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई रिएक्शन हो रही है उसमें सॉलिड भी फॉर्म हो रहा है और लिक्विड भी फॉर्म हो रहा है तो उसका हम रेशियो जो वॉल्यूम होता है वो हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि वाटर लिक्विड है तो यहाँ पे हम वाटर कंसीडर नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वाटर वेपर्स कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स क्या होगी, गैसेस हो गई। क्लियर हो गया? अब गाइस इस पे बेस न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। लॉ भी पूछ लिया जाता है, लॉ याद रखिएगा इसका क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इस पर। क्लियर है? गाइस इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो कितना वॉल्यूम हमें चाहिएगी 200 ml एसिटिलीन को बर्न करने के लिए। एसिटिलीन अगेन एक गैस होती है, ऑर्गेनिक गैस होती है, आप लोगों को बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो आप लोग। And what would be the volume of carbon dioxide formed, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी उसका कितना वॉल्यूम होगा, मतलब कितनी वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। दैट मींस इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है आपको कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फॉर्म हो रही है वो कितनी वॉल्यूम फॉर्म होगी। तो दो चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ तो वो सारे स्टेप याद रखिएगा और ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको कहीं पर रिएक्शन नहीं गिवन है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में रिएक्शन दे दे या हो सकता है आपको रिएक्शन नहीं दे। अगर रिएक्शन नहीं गिवन है तो आपको पहले रिएक्शन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन फॉर्म करेंगे। तो देखिए एसिटिलीन गैस है, आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है एसिटिलीन का, बट आपको याद होना चाहिए C2H2। अब ये बर्न हो रही है ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होगी। और हमेशा याद रखिएगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये बर्न होते हैं तो कौन सी दो गैसेस फॉर्म होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और एक वाटर वेपर्स फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। अब एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर जो H2O है ये वाटर भी हो सकता है और वाटर वेपर्स भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन दिया हुआ है कि जो यहाँ पे H2O है वो वाटर वेपर है तब आप उसको वाटर वेपर कंसीडर करोगे, और जब आपको कुछ नहीं दे रखा है तो दैट मींस ये क्या होगा, वाटर होगा। क्लियर है? तो हमने रिएक्शन फॉर्म कर ली। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना, बिकॉज बिना बैलेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 आ जाएगा, कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन हो गए 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, हो गए 2, यहाँ पर 4 आएगा। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए 8 9 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5।
ठीक है, हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। तो पहला स्टेप क्या होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना। तो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बैलेंस करके लिख लिया, तो हमारे पास क्या क्या वॉल्यूम आ गया। तो देखिए एसिटिलीन 2 वॉल्यूम, यहाँ पे जो आगे नंबर होता है यही इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एसिटिलीन कितना है, 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 5 वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड 4 वॉल्यूम फॉर्म हो रही है, और यहाँ पर हम इसको क्या मान रहे हैं, वाटर, और वाटर के लिए हम क्या लिखेंगे, नील, क्योंकि अभी मैंने आपको लॉ में बताया था कि जो लिक्विड है और सॉलिड है उसका वॉल्यूम 0 हम कंसीडर करते हैं, तो हम नील लिख लेंगे, मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी वॉल्यूम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम लिख लिया। अब जो क्वेश्चन में हमें जिसका भी वॉल्यूम दे रखा है अब हम वो लिखेंगे। तो हमें सिर्फ एक ही यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, वो भी किसका, एसिटिलीन का, कितना, 200 ml। तो एसिटिलीन हमें कितना दे रखा है, 200 ml, ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या क्या निकालना है, तो वहां पे हम क्या बना देंगे, क्वेश्चन मार्क। हमें निकालना है एक तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम, और दूसरा हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, क्वेश्चन मार्क बना दिया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो दोनों वॉल्यूम दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं, एसिटिलीन के दे रखे हैं। तो हम इसी को लेकर क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम एसिटिलीन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, ठीक, हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो हम लिखेंगे 2 वॉल्यूम एसिटिलीन रिक्वायर्स, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो 200 ml एसिटिलीन रिक्वायर्स, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, सभी को आई थिंक यूनिटरी मेथड आता होगा। तो 200 into 5, इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाला जो नंबर होता है इसको डिवाइड में लिखते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। इसे कैंसिल करा, 100 टाइम्स 500 ml ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर आ गया कि जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा यहाँ पर वो कितना चाहिए होगा, 500 ml, ठीक है। मतलब 200 ml एसिटिलीन 500 ml ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगी, ठीक। अब हमें दूसरे केस में क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है। तो अगेन हम एसिटिलीन को लेकर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज हमें किसकी दे रखी है, एसिटिलीन की। तो जो दोनों चीजें दे रखी होती हैं उसको लेकर सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और जिस चीज को निकालना होता है उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 वॉल्यूम एसिटिलीन प्रोड्यूस कर रही है 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो 200 ml एसिटिलीन प्रोड्यूस 200 into 4 upon 2 400 ml कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आ गया हमारा दूसरा आंसर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वो कितना प्रोड्यूस होगी, 400 ml, ठीक है। तो दोनों के आंसर आ गए, फर्स्ट आंसर ये हो गया हमारा, सेकंड आंसर हमारा ये हो गया, क्लियर हो गया। तो इसी टाइप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। पहले रिएक्शन लिखेंगे, फिर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद जो वॉल्यूम आया है उसके नीचे वो वॉल्यूम लिखेंगे, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है उसका वॉल्यूम लिखेंगे, और जो चीज आपको निकालनी है जिसका वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है वहां पे बना देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क, और फिर यूनिटरी मेथड लगा के आप क्या कर देंगे उसको सॉल्व, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। What volume of propane is burned for every 100 centimeter cube of oxygen? यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम निकालना है वो किसका निकालना है, प्रोपेन का, और आपको क्या गिवन है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इतनी ऑक्सीजन कितनी प्रोपेन के साथ बर्न होगी, मतलब कितनी प्रोपेन चाहिए होगी। तो आपको प्रोपेन का यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, द रिएक्शन, और आपको यहाँ पे रिएक्शन भी गिवन है, और वो भी आपको रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस करके गिवन है। तो आपको बैलेंस की करने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहले हम वॉल्यूम लिख लेते हैं, ये है प्रोपेन। तो प्रोपेन यहाँ पे 1 वॉल्यूम प्रोपेन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है, बर्न हो रही है।
कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है कितना 3 वॉल्यूम, और यहाँ पे जो वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे गिवन नहीं है कि ये क्या चीज है, तो हो सकता है ये वाटर वेपर भी हो या हो सकता है ये वाटर भी हो। ठीक है, कुछ नहीं गिवन है यहाँ पर, तो हम इसको नील लिख लेते हैं। ठीक, हमें क्या चीज गिवन है आप देखिए, ऑक्सीजन का हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब, और किसका निकालने को बोल रहा है हमसे, प्रोपेन का निकालने को बोल रहा है बस। ठीक है, तो जिसका हमें गिवन होता है दोनों चीजें, यहाँ पे दोनों ही गिवन है हमें, तो इसको लेकर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर्स या बर्न हो रहा है कितने प्रोपेन के साथ, 1 वॉल्यूम प्रोपेन के साथ C3H8। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन 100 इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा 20, आपको वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्ड होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। ठीक, अब इसमें आपको रिएक्शन भी गिवन थी और रिएक्शन बैलेंस करी हुई आपको गिवन थी, तो आपको बैलेंसिंग की भी यहाँ पे नीड नहीं थी। क्लियर हो गया। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नाउ लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। If 6 liter of hydrogen and 5.6 liter of chlorine are mixed and exploded, मान के चलिए हमने एक वेसल ली, उसमें हमने 6 लीटर ले ली हाइड्रोजन गैस एंड 5.6 लीटर ले ली क्लोरीन गैस। ठीक है, और दोनों को आपस में, वो गैसेस आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर। हमसे बोल रहा है कि हमें निकालना है जो रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो लास्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें रह जाएंगी। तो उन सभी गैसेस का हमें वॉल्यूम निकालना है कि लास्ट में कौन कौन सी गैसेस रह गई और उनका वॉल्यूम कितना रह गया या फॉर्म हुआ। ठीक है, साथ में हमें बताना है ऑल्सो नेम द लिमिटिंग रिएजेंट। हमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है यहाँ पे। अब तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, वो रिएक्टेंट जो पूरा कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए रिएक्शन में। मान के चलिए 2 रिएक्टेंट है या 2 गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, जिसमें से एक गैस खत्म हो गई, पूरी यूज्ड अप हो गई, तो उसी टाइम पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो वो जो गैस पूरी तरह से कंप्लीटली यूज्ड हो गई रिएक्शन में, उसी गैस को क्या कहा जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाएगा। मींस जो पूरी कंप्लीटली क्या हो गई, यूज हो गई। या कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है जो पूरा कंप्लीटली क्या हो जाए, यूज हो जाए। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, द रिएक्टेंट व्हिच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन अ रिएक्शन। डिफाइन याद रखिएगा, डिफाइन पूछी जाती है। लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो डिफाइन को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट कर रही हैं, और हमें पता है दोनों जब रिएक्ट करेंगी तो कौन सी गैस फॉर्म होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, मतलब HCl गैस फॉर्म होगी। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। सो हमारे पास कितना कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, तभी जाकर 2 वॉल्यूम HCl गैस यहाँ पर फॉर्म होगी। ये फिक्स है कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करेगी, तभी जाके 2 वॉल्यूम HCl फॉर्म होगी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जो हाइड्रोजन गिवन है वो 6 लीटर है और जो क्लोरीन है वो 5.6 लीटर गिवन है। दैट मींस कि जो क्लोरीन गैस है वो कम है और जो हाइड्रोजन गैस हमने ली है वो ज्यादा ली है, तो हम पहले कम वाली लिखेंगे। क्लोरीन है 5.6 लीटर। अब आप एक चीज देखिएगा कि जब 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो 5.6 लीटर क्लोरीन ऑब्वियसली 5.6 लीटर हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगी। ये तो ऑब्वियस है ना। और यहाँ पर जो HCl फॉर्म हो रही है वो 2 लीटर फॉर्म हो रही है। ठीक, बट यहाँ पे जो हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम दे रखा है, जो हमने हाइड्रोजन ले रखी है वो कितनी ले रखी है, 6 लीटर ले रखी है। हमने हाइड्रोजन यहाँ पे ले रखी है 6 लीटर।
तो दैट मीन्स लास्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस बच जाएगी, क्योंकि जो क्लोरीन गैस है वो कम है, वो पहले खत्म हो जाएगी। जैसे ये खत्म होगी तो लास्ट में हमारे पास बची हुई जो हाइड्रोजन गैस है वो रह जाएगी। तो जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन गैस रहेगी, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन गैस हमारे पास कितनी रहेगी, तो 6 - 5.6 इक्वल्स टू 0.4 लीटर हमारे पास हाइड्रोजन गैस लास्ट में बचकर रह जाएगी। ठीक है, ये हमने एक चीज निकाली कि हमारे पास लास्ट में क्या रहेगी। ठीक, क्लोरीन पूरी यूज हो जाएगी और क्या फॉर्म हो रहा है, HCl फॉर्म हो रहा है। तो दैट मींस HCl तो होगी क्योंकि वो तो फॉर्म हो रही है। तो HCl कितनी होगी हमारे पास, HCl का निकाल लेंगे हम। अब देखिए जो हमें दोनों चीजें गिवन है, वो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, हम किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट जो है उससे निकाल लेते हैं, मींस जो पहले खत्म हो जाएगी। तो क्लोरीन गैस हमारे पास पहले खत्म हो जाएगी क्योंकि ये कम है। ठीक है, इससे निकाल लेते हैं हम। 1 वॉल्यूम क्लोरीन प्रोड्यूस कर रही है 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। सो 5.6 लीटर क्लोरीन प्रोड्यूस करेगी। 5.6 इंटू 2 दैट मीन्स 11.2 लीटर ऑफ HCl। तो यहाँ पे जो HCl फॉर्म हो रही है वो कितनी फॉर्म हो रही है, 11.2, क्योंकि यहाँ पे हम 5.6 का इंटू किस में कर देंगे, 2 में कर देंगे, इतनी आ जाएगी 11.2 लीटर ऑफ HCl। पर आपको पूरी सॉल्विंग ऐसे कर दिखानी होगी। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में जो गैसियस मिक्सचर बचा वो क्या क्या बचा, तो लास्ट में हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, एक तो 11.2 लीटर ऑफ HCl रह जाएगी, साथ में 0.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस रह जाएगी। दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, ये दोनों गैसेस रह गई। साथ में हमें यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना था। तो इसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, क्लोरीन गैस, क्योंकि ये पहले खत्म हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस तो बची हुई है, तो खत्म कौन हो रहा है दोनों में से, क्लोरीन गैस पूरी कंप्लीटली यूज हो रही है। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो गया। तो जब भी आपसे पूछे कॉम्पोजिशन आपको निकालना है रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर का, तो दैट मींस लास्ट में हमारे पास कौन कौन सी गैसेस रह गई, उनका हमें क्या लिखना होगा, वॉल्यूम लिखना होगा। तो दो गैसेस, एक तो HCl फॉर्म हो रही है, ये तो होगी हमारे पास, साथ में जो बची हुई हाइड्रोजन गैस है वो भी हमारे पास होगी। क्लियर हो गया। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से करिए चैनल को सब्सक्राइब। तब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।